जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट जिसे समझ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले इस स्टेट में लोगों की हालत जो है एक सिविल वॉर वाले देशों से भी ज्यादा खराब है। यहाँ तो अभी कोई जॉब वॉब नहीं मिलता है। यहाँ के यूथ जो है उनको जॉब छीनी गई न कि दी गई। बच्चे घर में बैठे हैं, कमरों में बंद है, डिप्रेशन की वजह। कास्ट पॉलिटिक्स में उलझे हुए बिहार के यूथ का फ्यूचर है, लेकिन कश्मीर के यूथ का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। अब बीजेपी आए, एमसी आए, कांग्रेस आए और अपनी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। डार्कनेस ही डार्कनेस। कश्मीर तो सबको चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग किसी को नहीं चाहिए। और इसके पीछे एक कहानी है जो 1947 को शुरू हुई थी, जब कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तब से लेकर आज तक ये जंग जो है चलती ही आ रही है। इसमें कोई भी नहीं जीतता, सिर्फ इसमें लोग मरते हैं और जीते हैं डर के साथ। और ये कहानी सिर्फ इस जमीन के एक टुकड़े की नहीं है, और ये कहानी है उन लोगों की जिनके घर, जिनके परिवार और जिनकी पहचान जो है उनसे छीन ली गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक ऐसे नक्शे पर पैदा हुए हैं जिसे सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 मुल्क जो है अपना कहती है। मान लो आप श्रीनगर की एक गली में खड़े हो और चाय का मजा ले रहे हो, और दूसरी तरफ जो है एक लड़का अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर जो है एक जवान खड़ा है राइफल के साथ, और वो दोनों तरफ नजर बनाए रखा है। और कश्मीर के 7 मिलियन लोगों में से जो है ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसी हिंसा देखी है जो उनकी जिंदगी को जो है बदल कर रख देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वहाँ 1.8 मिलियन लोग मानसिक तनाव से जी रहे हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन बच्चों की कहानी है जो गोलियों की आवाज को पहचाना सीख गए हैं फॉर द लर्न टू रीड। और ये उन माँ बाप की कहानी है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त अंदर ही अंदर जो है अपने सांस को रोक लेते हैं। 1947 जब ब्रिटिश राज जो है खत्म हो रहा था और इंडिया आजाद होने वाला था, लेकिन इंडिया के सामने जो है एक दिक्कत आ रही थी। उस समय इंडिया में 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे जिन पर जो है राजाओं महाराजाओं का कंट्रोल था। और ब्रिटिश सरकार ने जो है उन्हें सिर्फ 2 ऑप्शन दिया था, या तो वो इंडिया के साथ एलाइन कर ले या फिर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए। और उस समय इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पूरी जोर लगा देते हैं ये प्रिंसली स्टेट को जो है इंडिया में शामिल करने के लिए। पटेल जी के जो है 3 महीनों की नेगोशिएशन के बाद जो है ये प्रिंसली स्टेट इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सिर्फ 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्हें इंडिया के साथ जोड़ने में जो है थोड़ी दिक्कत आ रही थी, और वो थी जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। 1947 में हैदराबाद की पॉपुलेशन जो है करीबन 1.5 करोड़ थी, जिसमें जो है 85% हिंदू थे और उनका शासक जो है एक मुस्लिम था और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है पूरी कोशिश थी कि हैदराबाद जो है इंडिया के साथ जुड़ जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो हैदराबाद जो है इंडिया के मिडिल में है। ये कैसा पॉसिबल हो सकता है इंडिया के बीचों बीच जो है पाकिस्तान के स्टेट हो। इवेंचुअली बाद में जो है हैदराबाद और जूनागढ़ इंडिया के साथ मिल जाती है, लेकिन कश्मीर वहाँ मेजोरिटी लोग जो है मुस्लिम थे और उसके शासक राजा हरि सिंह वो एक हिंदू थे, और वो ना तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे और ना ही इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपना गद्दी जो है नहीं छोड़ना चाहते थे। अगर वो इंडिया के साथ ज्वाइन करते तो उन्हें जो है अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती, क्योंकि वहाँ जो है मेजोरिटी लोग मुस्लिम थे। अगर वो पाकिस्तान ज्वाइन करता तो वहाँ भी जो है उन्हें राजा नहीं बनाया जाता, इसीलिए वो जो है इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते थे। लेकिन जब अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट जो है कश्मीर पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्हें मजबूरन इंडिया का सहारा लेना पड़ता है। और वो नेहरू जी को एक लेटर लिखते हैं मदद मांगने के लिए। इंडिया जो है मदद करने के लिए रेडी थी, सिर्फ एक शर्त पर कि कश्मीर को इंडिया के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। और राजा हरि सिंह के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, जिसकी वजह से जो है वो मजबूरन रेडी हो जाता है और एक एग्रीमेंट साइन करता है। जब तक इंडियन आर्मी कश्मीर पहुंचती है तब तक जो है पाकिस्तान के मिलिटेंट कश्मीर के काफी हिस्से को जो है कैप्चर कर चुका था। फिर भी जो है इंडियन आर्मी कश्मीर पहुंचती है और कश्मीर का पूरा कंट्रोल जो है अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। और अगर थोड़ी देर भी युद्ध होती है तो इंडिया जो है पूरे कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले ही जो है यूनाइटेड स्टेट दोनों देशों के बीच जो है सीज फायर एग्रीमेंट साइन करवा देता है, और पाकिस्तान को कश्मीर का 1 तिहाई हिस्सा मिलता है और इंडिया को 2 तिहाई हिस्सा मिलता है। जिन्ना उस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, वो इस एसोसिएशन को जो है प्रूलेंट कहते हैं। एक कागज के टुकड़े ने 7 मिलियन लोगों की जो है तकदीर लिख दी, और वो भी उनसे पूछे बिना। अब जंग जो है शुरू हो चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। उन्हें अलग हुए मुश्किल से सिर्फ 1 साल हुए थे। अब ये एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे। 1949 में एक नया एक्ट लिखा जाता है
आर्टिकल 370। इसमें कश्मीर को एक नया झंडा मिलता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है और भारत सिर्फ कश्मीर के जो है फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन को ही जो है हैंडल करेगा और जो बाकी चीजें हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है रहेगी। फिर आता है 1989, जब कश्मीर के जो है वैली हिस्से में मिलिटेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है और इस मूवमेंट को जो है पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन इसमें कश्मीर के जो है लोकल लोगों की भी नाराजगी थी। इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रभाव कश्मीरी पंडित को होता है, जो कश्मीर के जो है पुराने हिंदूस थे, जो सालों से वहाँ रह रहे थे। जनवरी 1990 में कुछ ऐसा होता है जिससे जो है पूरी इंडिया को ही चौंका कर रख दिया, क्योंकि मिलिटेंट जो है कश्मीर के अंदर घुसकर कश्मीरी पंडित को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे और जो हिंदू बच गए उन्हें जो अपना सब कुछ छोड़कर कश्मीर से अपना जान बचाकर भागना पड़ा। हजारों फैमिली जो है रातों रात कश्मीर को खाली करके चले गए। 1990 तक हालात इतनी खराब हो गई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के अंदर अस्पा लागू कर दिया। अस्पा का मतलब होता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि आर्मी को किसी भी सिचुएशन को डील करने में और कंट्रोल करने के लिए जो है स्पेशल पावर दी गई। 1990 से 1996 तक यहाँ जो है प्रेसिडेंट रूल रहा, लेकिन फिर भी जो है मिलिटेंट को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए 15 साल लग गए। फिर 2014 में जो है बीजेपी पावर में आती है, लेकिन बीजेपी के पावर में आने से पहले जो है फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह स्टेटमेंट दिया था। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं और कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 370 को हम नहीं छू सकते। 5 अगस्त 2019 जब सरकार ने जो है जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटा दिया। एक्सपर्ट का मानना था कि ये फैसला जो है ऐसे ही नहीं लिया गया। आर्टिकल 370 हटाने से पहले जो है हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर जो है भेजी जा चुके थे। कम्युनिकेशन लाइन को जो है 5 महीनों तक बंद कर दिया गया और 2 पूर्व चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती को जो है अरेस्ट कर लिया गया। दिसंबर 2023 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया था। आर्टिकल 370 हटने के बाद भी जो है कश्मीर में अटैक होना कम नहीं हुआ और आए दिन कश्मीर में जो है कुछ न कुछ घटना होने की खबर आती रहती है। 22 अप्रैल 2025 वेस्टर्न वैली, जिसे लोग जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, गोडा सवर पैटक, जहां बच्चे जो है फोटो क्लिक कर रहे थे, तब पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट आते हैं जो इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उन्होंने जो है लोगों से उनका धर्म पूछ कर गोली मारा और हिंदू को जो है चुन चुन कर मारा। और वहाँ एक कपल भी थे जहाँ जो है उनकी आंखों के सामने उनके पति को गोली मार दिया, जिनकी शादी जो है सिर्फ कुछ महीने पहले ही हुई थी। और फिर इंडिया ने भी जो है जवाबी हमले में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और वो पाकिस्तान के 9 एडमिनिस्ट्रेशन ठिकानों पर हमला किया और उनका कहना था कि वो सिर्फ आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाया। ऐसे ही आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इंडिया पर हमला करता ही रहता है और इंडिया भी जो है जवाबी हमला करता है और ये सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहता है।